अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दिल्ली के बाज़ारों में मिलने वाली मटर की चाट। ये सफ़ेद मटर की चाट है और इतनी मज़े की बनती है कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मटर हैं, सफ़ेद वाली मटर है ये। इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। अगर आप ओवरनाइट सोक नहीं कर पाए तो दिन में 4 से 5 घंटे तेज़ गर्म पानी में आप इनको भिगो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है आपकी मटर अच्छी तरह से भीगी हुई होनी चाहिए। अब हमें मटरों को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है और इसमें इतना पानी डालना है कि पानी का लेवल मटर से 1 इंच ऊंचा हो, यानी कि तकरीबन 2.5 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम के ऊपर इसको रख देना है और हाई फ्लेम पर इसमें एक प्रेशर आने देना है। जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा, गैस की फ्लेम को लो करके 5 मिनट और पकाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में सीटी के हिसाब से इसको गलाना चाहते हैं तो 4 से 5 सीटी आने तक आपको इसको पकाना है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसके प्रेशर को खुद से निकलने देना है। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी मटर जो है एकदम परफेक्टली गल चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह की मटर हमें चाहिए है, एकदम परफेक्ट इसका दाना पका हुआ होना चाहिए, अंदर से कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा पानी दिख रहा है तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं 4-5 मिनट इसको पका लूँगी, थोड़ा सा पानी को ड्राई कर लूँगी। इधर हम एक ज़बरदस्त सा स्पाइस मिक्स बना लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पीली लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून काला नमक। और जो सफ़ेद नमक है अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने मटर में ऐड किया हुआ है तो बाद में टेस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अभी एक साइड में रख देते हैं। इधर हमारी मटर की इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें मटर चाहिए है। अब हमने जो स्पाइस मिक्स बनाया है वो हमें इसमें डाल देना है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और पुदीने की चटनी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं, वहाँ से आप चेक करके इस तरह की चटनी बना सकते हैं। और ये है इमली का पल्प, यानी कि इमली का गूदा। सिंपली 50 ग्राम मैंने इमली ली थी और आधे कप पानी में उसको भिगो दिया था और जो उसका पल्प निकला उसको छान लिया और यहाँ पर हमने उसी को यूज़ किया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे आधा कप बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, जूलियन कटी हुई अदरक डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। साथ में इसमें जाएगा आधा नींबू का रस, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून। खटास अपने अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। और बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमें मिला देना है और ये बिल्कुल वही वाली चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है जिस तरह की चाट आपने दिल्ली की स्ट्रीट्स में खाई होगी कुलचों के साथ। ये बिल्कुल वही चाट है, एकदम वही जायका है। इनफैक्ट क्योंकि हमने इसको अपने हाथों से बनाया हुआ है ना, अपने घर पर एकदम हाइजीनिक तरीके से, तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की चाट है। अब चाट का टेस्ट थोड़ा और बढ़ाने के लिए 1 टेबल स्पून तेल या फिर देसी घी गर्म करके इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जूलियन कटी हुई अदरक और प्याज डाल देंगे। बस थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे और इस तैयार किए हुए तड़के को हमें अपनी चाट में डाल देना है। इस तड़के से चाट का जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आप चाहें तो बगैर इस तड़के के भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। और ये ज़बरदस्त सी हमारी चाट बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये मटर की चाट बनकर तैयार होती है। आने वाले रमज़ानों में आप इसको बनाएं इंशाल्लाह, इफ्तार के टाइम हर किसी को बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल उसी तरह सर्व करके आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से आपने स्ट्रीट्स में जब स्टॉल्स वगैरह पर इसको खाया होगा, तो इसी तरह से इसको सर्व करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरे धनिया वगैरह से और बस ज़बरदस्त चाट रेडी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी चना चाट बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है, टेस्ट लाजवाब है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत हेल्दी बनती है। इसको खाते टाइम आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होगा कि आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम इसमें शामिल करेंगे सब कुछ हेल्दी होने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चना चाट की इस आसान सी रेसिपी को। अभी हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लेंगे। ये हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं तो हम इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस भी डाल देंगे, आधा टीस्पून डालेंगे काला नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाले का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। मिला देंगे इसको। और हाँ, 1/4 टीस्पून के करीब इसमें नॉर्मल जो सफ़ेद नमक होता है वो भी डालेंगे। हम चने में भी नमक ऐड करेंगे उबलते वक्त, तो नमक थोड़ा ड्रेसिंग में कम ही डालेंगे। इधर मैंने चने तैयार करके रखे हुए हैं, उबाल कर मैंने इनको तैयार कर लिया है। मैंने चनों को ओवरनाइट सोक कर लिया था, फिर मैंने इनको एक प्रेशर कुकर में डाला, पानी इतना डाला जितने चने का लेवल था और आधा टीस्पून नमक डाला
और इसमें प्रेशर लगा दिया। जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ गया तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया और धीमी आंच पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया। इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना कुक करना है कि चने अच्छी तरह से गल जाएँ। अगर आप ज़्यादा कुक कर लेंगे तो फिर चाट का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब क्योंकि ये चाट हम बहुत हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल कर लेंगे। तो अभी मैंने ये टमाटर ले लिया है, इसको हमें चॉप कर लेना है। आप इसके अंदर जो बीज हैं वो रिमूव कर दीजिएगा। अगर आप बीज के साथ टमाटर को यूज़ करेंगे तो फिर चाट पनीली सी हो जाएगी, क्योंकि बीजों में काफ़ी पानी होता है। तो इसके बीज हम हटा देंगे और इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। टमाटर को बारीक सा चॉप करके अभी एक साइड में रख देंगे। इसके साथ ही हम इसमें प्याज और खीरा वगैरह भी शामिल करेंगे। तो प्याज भी चॉप कर लेते हैं। प्याज को भी हमें ऑमलेट कट काट लेना है और इसी तरह से हम खीरा भी चॉप करके एक साइड में रख देंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने चनों की तरफ। जो हमने प्याज काट के रखी है ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने आधा कप प्याज काटी है, आधा कप ही इसमें डाल देंगे टमाटर और इसी के साथ इसमें जाएगा खीरा। तो आधा कप के करीब खीरा है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर खीरे की जो स्किन है वो उतार दी थी, आप चाहें तो स्किन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये आधा कप उबले हुए आलू हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, जो सब्जियां आपको हेल्दी लगती हैं आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें आधा कप पनीर भी डाल देंगे। पनीर भी ऑप्शनली है, आप चाहें तो डालिए, चाहे तो स्किप कर दीजिए। डालेंगे तो चाट और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। और अब इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और अब हमने जो चाट के लिए ड्रेसिंग तैयार करी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें हरी चटनी 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लाल चटनी भी डाल रही हूँ। 1 नहीं 2 टेबल स्पून मैंने डाल रही है। आप चाहें तो लाल चटनी डालिएगा, चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप अपनी पसंद की जो भी चटनी डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। चाहिएगा तो हरी चटनी डाल लीजिएगा, चाहिएगा तो लाल डाल लीजिएगा और चाहिएगा तो दोनों डाल लीजिएगा। हरी और लाल दोनों ही चटनियों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हैं। और इस तरह से ये हमारी बहुत ही हेल्दी चाट बनकर तैयार है। तो इफ्तार के टाइम में आप इसको बनाइए, आपको इसको खाते टाइम बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होगा। बिल्कुल गिल्ट फ्री चाट है, क्योंकि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब मैं चाट को सर्व करने के आपको 2 मेथड बताऊंगी। चाहे तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर लें, ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है, या फिर आप इसकी चाट टाइप बना लें दही के साथ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको इसको सर्व करना है। तो पहला तरीका तो यही है कि सिंपली आप इसको एक बोल में या फिर इस तरह के दोने में सर्व कर लें, क्योंकि ये कंप्लीट ही अपने आप में बहुत टेस्टी है चाट है। और चाहें तो आप इसको दही के साथ बना सकते हैं। तो मैं आपको दही के साथ भी बनाने का इसको मेथड बताती हूँ। तो आप इस चाट के ऊपर ठंडा ठंडा और मीठा दही डालिए। दही में सिंपली थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिएगा, क्योंकि चाट के साथ मीठा दही बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर आपको सादा पसंद है तो आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी लाल चटनी और थोड़ी सी डालेंगे हरी चटनी। ये दोनों ही चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें वगैरह डाल देंगे। जो भी आप चाट के ऊपर डालना प्रेफर करते हैं वो इसके ऊपर डाल लीजिएगा। तो इस तरह से ये दही के साथ चाट तैयार है। और मैंने सादी भी आपको बनाकर दिखा दी। तो जो भी आपको तरीका ज़्यादा पसंद हो, जो भी चाट आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, उस तरह से आप इसको सर्व करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करिए, खुद खाइए, बहुत पसंद आने वाली है आपको। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी आलू की चाट। और ये चाट ऐसी होगी ना कि बस इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और टेस्टी इतनी होगी कि बस खाना शुरू करेंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी चाट बनती है और गिल्ट फ्री भी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम किसी तरह का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल फ्री चाट बनने वाली है और बहुत बेहतरीन बनेगी। चलिए शुरू करते बनाना। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी बिना तेल की आलू की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च आप ले सकते हैं। और बस मीडियम फ्लेम पर बहुत हल्का सा इनको रोस्ट कर लेंगे। और बस हल्के से ही रोस्ट होंगे, इनको हम एक बोल या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि पैन गर्म है, इसी में रहने देंगे तो फिर ये जल जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। तो आप इस तरह से इसको कूट भी सकते हैं या फिर मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस भी सकते हैं। इस तरह का हमें दरदरा सा टेक्सचर चाहिए इसका। तो ये हमारा चाट के लिए मसाला तैयार है, इसको रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर आधा किलोग्राम के करीब आलू लिए हैं मैंने। बड़े बड़े आलू हैं तो आपको ये 3 से 4 साइज़ के लेने होंगे, और अगर छोटे हैं तो 5 से 6 ले लीजिएगा। और इनको थोड़े से मोटे स्लाइस में काटना है, बहुत बारीक मत काटेगा। उबले हुए आलू हैं और आलू को उबालने के बाद ना इनको आप रूम टेम्परेचर पर ले आएगा या फिर फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा। गर्म आलू मत यूज़ करिएगा, वरना फिर आलू जो है ना मिक्स करते टाइम बहुत टूट जाते हैं। तो आलू के मैंने इस तरह से स्लाइसेस कर लिए। अब ले लेंगे हम 4 से 5 चम्मच इमली का गूदा। तो 50 से 60 ग्राम इमली को थोड़े से गर्म पानी में भिगो दीजिएगा और उसका गाढ़ा सा गूदा निकाल लीजिएगा। गाढ़ा सा पल्प इस्तेमाल करेंगे।
और बीज वगैरह हटा दीजिएगा। तो तकरीबन 5 चम्मच के करीब था ये इमली का गूदा। और इसी के साथ जो हमने दरदरा सा मसाला तैयार किया वो मसाला भी इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। और 3/4 टीस्पून के करीब नमक डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा काले नमक का इसमें। और 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। और इसको एक खूबसूरत सा लुक देने के लिए और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, वो डाल देंगे। और इसी के साथ हरे धनिया के इसमें पत्ते डाल देंगे। और बस अब हमें बहुत जेंटल हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। हल्के हाथों से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि हमारे आलू टूटे नहीं, इसका शेप बरकरार रहे, लेकिन सारा मसाला खूब अच्छे से आलू के हर पीस पर कोट हो जाए। तो जिस तरह से आप मिलाना चाहें इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिला लीजिएगा। और बस यहाँ पर आपकी बहुत मज़े की चाट बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और निचोड़ सकते हैं ऊपर से, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है। तो यहाँ पर मज़े की चाट तैयार है। बहुत ही हेल्दी चाट है, किसी तरह का तेल वगैरह यूज़ नहीं किया है हमने। और एकदम गिल्ट फ्री चाट है, क्योंकि इसमें किसी तरह का इसको खाने के बाद आपको गिल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ऑयली चीज़ें खाते हैं तो थोड़ा सा गिल्ट तो आता ही है मन में। और टेस्ट इसका इतना मज़े का है कि अगर आप इसको खाना शुरू करते हैं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही खट्टी खट्टी, बहुत ही टेस्टी सी चाट बनती है। और आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या फिर एक तरीका मैं आपको और बताऊँगी, उस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालकर खाते हैं ना, तो टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है और ज़्यादा हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो पर्सनली तो मैं जब इसको बनाती हूँ ना, तो थोड़ी सी ऊपर से इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल लेती हूँ। वैसे ये सादी भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि बिना इमली की खट्टी मीठी चटनी की चाट आपको नहीं अच्छी लगेगी। तो जैसा आप पसंद करते हो उस तरह से आप इस चाट को बना लें। और ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसको मैंने खजूर के साथ बनाया है। इसकी रेसिपी जल्द मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आलू की चाट की ये बहुत मज़े की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देखी, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, ये भी मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम बनाएंगे आलू की चाट। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ नॉन फ्राइड आइटम आपके साथ शेयर करूँ, और जो कि फटाफट से बन भी जाएँ ज़्यादा, जिसमें तामझाम ना हो। तो ये बहुत मज़े की आलू की चाट बना लीजिए, एकदम क्विक से बनने वाली बहुत टेस्टी रेसिपी है, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हुए हैं। वज़न में तकरीबन 300 से 350 ग्राम है। आलूओं को मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। आलू उबालने के बाद ना इनको रूम टेम्परेचर पर ले आएगा, उसके बाद इसकी चाट बनाइएगा। तो ये आलू गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर लिए हुए हैं मैंने आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। इन मसालों को हम हल्का सा मिक्स देंगे और 2 हिस्सा मसाला हमें आलूओं में शामिल कर देना है और थोड़ा सा बचा लेना है, 1 हिस्सा बचा लेना है। जो हम 1 हिस्सा बचाएंगे इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, तो इसको रख देते हैं अभी एक साइड में। अब हमें जो उबले हुए आलू है ना, इसमें जो हमने मसाला डाला है इसको इवनली मिक्स कर देना है। इस तरह से मिलाएंगे कि मसाला अच्छे से आलूओं पर कोट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है। दही को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, इस तरह से इसको फेंटेंगे कि इसमें कोई लंप नहीं रहे, एकदम स्मूथ सा बन जाए, एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा दही गाढ़ा लग रहा है तो मैंने 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रखिएगा, वैसे गाढ़ा ही रखना है इसको, पतला मत करिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून चीनी। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, आसानी से मिक्स हो जाएगी। वैसे ये वाली भी मिक्स हो जाती है थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो दही है ना ये बनकर तैयार है। मैंने थोड़ा सा मीठा रखा है इसको, इसलिए मैंने चीनी डाली है। आप चाहें तो बगैर चीनी के भी इस चाट को बना सकते हैं, लेकिन जब चाट बनाते हैं अगर उसमें दही मीठी यूज़ करते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो थोड़ी सी चीनी मैंने डाली है, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब जो हमने ये दही तैयार किया है इसको हमें आलू के ऊपर इस तरह से पोर कर देना है। अच्छी क्वांटिटी में इसको पोर करेंगे, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में जब दही होता है ना तभी चाट का असल टेस्ट आता है। और कोशिश कीजिएगा जो आप दही यूज़ कर रहे हैं वो ठंडा यूज़ करें, क्योंकि चाट में ठंडे दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो हमने मसाला थोड़ा सा बचा लिया था ना, जो शुरू में तैयार किया था, वो हमें इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। और अब हम डाल देंगे इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी रिसेंटली मैंने अपलोड की है। और ये हरी चटनी डाल देंगे। हरी चटनी के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपल सी चटनी है जो हम सादी सी बनाते हैं। अब मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर नायलॉन सेव डाल दी है, जो कि ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप भी की जा सकती है। थोड़ा सा दही और चटनी वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने इनको तला नहीं है, फ्राई नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इनको तल भी सकते हैं। जैसे उबालने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए और थोड़े से तेल में इनको फ्राई कर लीजिए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने तक।
तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बग़ैर फ्राई किए भी चाट बहुत अच्छी बनती है। तो ये मत सोचिएगा कि ये चाट आपकी कम अच्छी बनेगी। बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टेस्ट एनहांस करना है तो आप आलूओं को तल सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ी-सी पापड़ी डाल दी है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर है तो ज़रूर डाल लीजिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। और हरी चटनी और लाल चटनी डाल देंगे और जो मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे और इस तरह से हमारी चाट बन कर के रेडी है। तो आपने देखा कितनी आसानी से एकदम हेल्दी सी हमारी चाट बनी है। बहुत ही मज़ेदार चाट बनती है और बहुत आसानी से बनती है। तो बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैं आसान रेसिपीज़ भी शेयर करूं जो कि आसानी से बन जाएं, जिसमें ज़्यादा लवाजमात ना हो। तो ये रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए जिनको बहुत आसानी से कोई चाट वगैरह बनानी है। तो ट्राई करके बताइएगा ज़रूर आपकी आलू की आसान और हेल्दी सी चाट कैसी बनी, क्योंकि ऑयल फ्री भी है, बिल्कुल गिल्ट फ्री है। मस्त होके खाइए, पसंद भी आपको बहुत आएगी। खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही सेटिस्फाइंग सी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो कहाँ से देखी, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, ये भी अगर मुमकिन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब के मत जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।